तो साहब अपने शब्द में एक बात कह रहे हैं, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, कबीर एको जानिया, एक उस परमात्मा, और वो आत्मा किस में दर्शेगा, परमात्मा आत्म में परमात्मा दर्शेगा। आपको ध्यान होगा मैंने कांग, भुषुंड और गरुड़ के सप्त प्रश्नों का उल्लेख कई बार किया है। जो सुने हैं हाथ खड़ा करें। चलो हर बार नए नए लोग भी आते हैं, उनको भी तो सुनाना होता है ना। कांग भुषुंड से गरुड़ जी आत्मज्ञान लेने गए थे, तो बड़े उतावले होकर ले रहे थे ज्ञान, जल्दी जल्दी। यहाँ कांग भुषुंड ने आपेक्ष किया, मिले गरुड़ मोहे मार्ग माही। भाई रास्ते में मिलकर पूरा ज्ञान पूछ रहे हो, मिले गरुड़ मोहे मार्ग माही, कहवत तो कहूं समझाई। करियो जब बहुकाल सत्संगा, तबै होय संस्कृति भंगा। बोला जब बहुत लंबा टाइम सत्संग करोगे तो संस्कृतियां कहते शंकाओं को वो निवृत्त हो जाएगी। तो गरुड़ ने कई प्रश्न पूछे हैं कांग भुषुंड से। क्या पूछ रहे हैं, को बड़ सुख कहो तुम तक, दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है। और सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है। ये सब तो प्रश्न पूछे, अच्छे प्रश्न है। अब कांग भुषुंड जी कह रहे हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग आना। दरिद्रता से बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है। अब ये सवाल उठा, दरिद्री कौन है। कांग भुषुंड ने ये नहीं कहा, नहीं गरीब सम दुख जग आना, दरिद्री बोला। बाबा एक आगे बैठा है, नींद का झूठा ले रहा है। अब बाबा कहेगा मैं नहीं सो रहा हूं, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। कोई मुझे बता सकता है ध्यान से सुनने की प्रक्रिया क्या है। किसी भी वक्ता की बात को ध्यान से सुनने की प्रक्रिया क्या है। मैं क्यूज क्लास नहीं चला रहा हूं। हाँ वाचाल देवी, साहब जी बिल्कुल दिलो दिमाग से बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा, और बिल्कुल चेतन हो के बिल्कुल कान आंख सब खोलकर सुनना, देखना, बिल्कुल ध्यान से कॉन्सेंट्रेटली। आपका नाम मैंने वाचाल ने बोला है, वाचाल। हाँ जी, बता सकते हो वाचाल किसको कहते हैं? जी साहब जी, जिसमें बोलने की कला हो उसको वाचाल कहते हैं। आपसे सुना था। बोलने की कला हो और थोड़ा ज्यादा बोले। वो मैंने बोला था, हमने तब बोला ही पहले मैंने यही बोला था जो ज्यादा बोलते हैं लास्ट टाइम। हाँ बैठ जाओ, सुनो। अभी ये बात क्यों उठाई मैंने, ये बाबे के कारण उठाई है।
नहीं तंग करो उस बाबे को, कोनी नहीं मारो, वो बूटा है, उसको सोने दो। किसी भी बात को कहते हैं ध्यान पूर्वक सुनना। कोई अगर ध्यान पूर्वक सुनता है, इस वाचाल देवी ने थोड़ा कहा लेकिन गौण करके बोला, उजागर नहीं किया। पहला, हम कंसंट्रेट हों। दूसरा, हम उसकी आंगिक चेष्टाओं को ठीक से देख सके। ऐसा क्या है, हमारी जबान तो बोलती है लेकिन जबान स्पष्टीकरण उतना नहीं कर पाती है जितना बॉडी लैंग्वेज करती है। बॉडी इसमें बहुत अच्छा लिखा है, एलन पीस ने ये लिखी है, कई बुक लिखी है बॉडी लैंग्वेज पर। सचित्र, आप देखो ये मुद्रा क्या है, जब आदमी यूं करता है आप नहीं जानते, या तो भयभीत हुआ या अचंभित हो गया। ये चित्र क्या है, जब झूठ बोलता है इंसान ये मुद्राएं बनती है, इसलिए मनोवैज्ञानिक समझते हैं। और झूठ बोलता हुआ आदमी, ये बॉडी लैंग्वेज काफी फेमस किताब है। इसमें तो बताया गया है इस तरह हथेली की मुद्राएं भी है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। कभी कभी यूं कहते हैं ना भैया, अब आपने हथेली यूं किया, क्या मतलब है, कुछ तो बोला ना। आक्रामक हथेली की मतलब आपने यूं किया तो अगले को नहीं पता चलता, वार्निंग देता है। इस तरह छोड़िए, बॉडी लैंग्वेज बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आदमी ध्यान में सुने तो आंखें बंद करके नहीं सुनता, वो नींद में चला गया। पर जिसको जगाओगे तो वो उसको कहता है मैं ध्यान से बात सुन रहा हूं, वो ये नहीं स्वीकार करता है मैं सो रहा हूं, कभी नहीं करेगा। भैया ये कौन सा ध्यान से तुम सुन रहे हो, तुम्हारी गर्दन भी नीचे झुकी है, मुद्राएं नहीं है। जब आदमी यूं बैठा है क्या कहोगे, ये कैसी मुद्रा है। और ये भी बॉडी लैंग्वेज है ना कि ये सोया है। और कभी कभी आश्चर्य में भी आदमी देखते हैं जैसे सफेद चुन्नी वाली बहन जी अभी गर्दन में करके बैठी है। आइए, इस तरह दूसरा बोला, पहला कह रहे नहीं दरिद्र सम दुख जगा। दरिद्री कौन है, कोई दरिद्री का हाँ, वो एक बहन जी ने हाथ खड़ा किया है, बोलना चाह रही है। साहिब जी, जिसके पास ज्ञान धन नहीं है और गुरु नहीं है, आपका आइडिया, वो आपका आइडिया ठीक है। यहाँ मेरा प्रश्न है इस दिशा की तरफ नहीं है। आपने बहुत अच्छा कहा। हाँ, ये बहन जी बोल रहे कुछ। साहिब जी, चावल है तो दाल नहीं है, रोटी है तो सब्जी नहीं है, किसी का हृदय साहिब जी दर्द। अपने अंदर आप मुझे कितना महसूस करती हैं? सर जी, साहिब जी 75%। ये 25% का झंझट क्यों छोड़ दिया है? साहिब जी 25% इसलिए साहिब जी
कम सुनती हूँ, एकांत रहती हूँ तो 75%, और जब थोड़ा सा बहस हो जाती है साईं जी 25%। अच्छा बैठ जाओ, ठीक है। आप दरिद्री वो है, पेट है तो कमीज नहीं है, रोटी है तो दाल नहीं है। इस लड़की ने मेरे शब्द रिपीट किए, एम आई करेक्ट और नॉट? तभी तो कहते हैं ना गुरु समाना शिष्य में। मैं आपके अंदर मत होगे ना तो पूरा मैं निकल आऊंगा, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपकी बोलचाल में, आपकी बुद्धि में, आपकी क्रियाओं में। जो मेरी इस बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। तभी तो साहब ने कह दिया ना गुरु समाना शिष्य में। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? BPL, बिलो पावर लेवल। उसके लिए फिर राशन भी फ्री देते हैं, वो दुख है। सन्यपात सम रोग न खाओ। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है मेंटली डिस्टर्बेंस। अरे कैंसर है तो फाइट तो कर रहा है ना, टीबी है तो भी तो कुछ संघर्ष कर रहा है ना। मेंटल है क्या कर रहा है? नंगा घूम रहा है। नहीं दरिद्र सम दुख जगाना, संत मिलन सम सुख नहीं जाना। अब साहब क्या कह रहे हैं? संत मिलन सब सुख नहीं जाना। जो इसका विवरण दे सकता है, इस पर सहमत है, कृपा करके हाथ खड़ा करें। हाँ, इंजीनियर साहब भी खड़े हो जाओ। गुरुदेव, जब आपके दर्शन करते हैं, साक्षात आपके सामने में होते हैं, उस जैसा अनुभव फीलिंग आती है, संसार में कोई सुख नहीं महसूस होता। सुख नहीं, दुख बोलो। कोई भी सुख भी नहीं है गुरुदेव, कोई दूसरा सुख है ही नहीं उसके समान। वो क्या है खास बात? अच्छा है, आप बोला। बच्चों को आप उलझाते हो क्या? बच्चों को तो आप सुलझा के आगे ले जाते हो ना। वो ऐसा क्या है? आपकी प्रेजेंस है, जो है वो फीलिंग होती है गुरुदेव। हाँ बैठो, वेरी गुड। आप बगीचे में पहुंचते हैं तो कैसा लगता है? वातावरण मोहक नहीं लगता है? जब आप कचरे के ढेर पर पहुंचते हैं तो कैसा लगता है? घुटन नहीं लगती है? इस समय आप हर चिंताओं से दूर हैं। इस घड़ी में आपके पास कोई भी और समस्या नहीं है। आप एक नितांत शांत अवस्था में हैं। तभी तो कहते हैं ना, धन्य घड़ी जब हो सत्संग। आत्म ज्ञान सम ज्ञान न आना। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। सबसे बड़ा रोग सन्निपात, सबसे बड़ा दुख दरिद्रता, सबसे बड़ा सुख संत मिलन, सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान, और सबसे बड़ा पाप सुने, और सबसे बड़ा पुण्य समझना। परहित सरस धर्म नहीं भाई। अगर आप किसी को सुख दिए तो आप बहुत बड़ा धर्म है ये। आपने किसी को हंसाया तो समझो स्वर्गिक आनंद मिला। पर पीड़ा सब नहीं अथवाई। सबसे अधम है किसी को कष्ट देना। आप हम सब क्या करते हैं? अगला जब कष्ट देता है तो उससे दुगना कष्ट देने की कोशिश करते हैं उसको। ये रिवेंजल भावना है, ये अज्ञान की द्योतक है। क्रोध की कई धाराएं हैं।
अहंकार की कई धाराएं हैं। किसी से राग रखना ये भी क्रोध है, बदले की भावना रखना ये भी क्रोध है, किसी का बुरा चाहना ये भी क्रोध है। यहाँ संतुष्टि के लिए साहब क्या करे, जो टोको कांटे बोए, जो तुम्हें कांटे बोता है, बाको बो फूल, तुम्हें फूल के फूल है, बाको है तो पर हितसर से धर्म नहीं माना। इसी तरह दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। वो आपको कभी नहीं भूलेगा, अनायास उसे आप याद आते रहेंगे। और साहब ने सत्संग पर बहुत बड़ी बात की। आप जितना सत्संग सुनते जाएंगे उतना चेतन होते जाओगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ताजमहल की मार्बल की विशेषता क्या है? 400 साल से भी ज्यादा हो गया। ताजमहल की मार्बल की विशेषता क्या है? मैंने सत्संग में एक बार कहा, शाहजहां ने तो ताजमहल बनाने में 5 साल लगाए थे। मैं 5 महीने में ताजमहल बना लूंगा, शायद इससे भी अच्छा। ये मैं दावा कर रहा हूं। मेरे दावे का आधार क्या है वो सुनो। अरे मकराना से, क्योंकि मैं मार्बल तो मैं भी मंगा रहा हूं, जो हम रांझड़ी में मार्बल लगा रहे हैं वो मकराना का मार्बल है। तो मार्बल 40 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर के 10,000 रुपए स्क्वायर फीट है। और मकराना का ही मार्बल शाहजहां ने लगाया। शाहजहां जो मंगाता था मार्बल ऊंटों से आता था। और जो मैं मंगाता हूं टाले ले आते हैं। शाहजहां को ऊपर चढ़ाने में मार्बल टाइम लगा होगा। लिफ्टें हमारे पास, लिफ्टें मशीनें हैं, ईंटें भी ऊपर उससे पहुंचाता हूं मशीन से। मेरा दावा फर्जी नहीं है। हाँ, बशर्त पैसा हो, लेकिन मुझे ताजमहल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ताजमहल तो एक आसक्ति का द्योतक है। इंजीनियर साहब, मैं बड़ा कठिन बोल रहा हूँ। जो मैं ये शब्द बोल रहा हूँ ये कठिन है। कैसे कठिन है? उन्होंने अपनी बीवी के उसके लिए बनाया कि वो दुनिया जाने। आपने तो ऐसा कुछ जानने के लिए बनाने की जरूरत वो तो एक भौतिक अक्षति का प्रमाण है। खैर छोड़िए उस बात को। सच कहूंगा तो मुझ पर पत्थर बरसेंगे। दुनिया मुझे मारने दौड़ेगी। यही बात साहब भी बोल गए हैं। सच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई संतु झूठे जगमती। तो बंधुओं,
इस प्रकार से चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, जितने भी ज्ञान मैंने बोले सब ये बुद्धि के अनुसार है। अब यहां साहब एक बात बोल रहे हैं, जेते घट तेते व्रत। आत्मज्ञान सब ज्ञान में आना। क्या है आत्मज्ञान में? वो सुनो। यही बात राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछी थी। यही बात वासुदेव कृष्ण से अर्जुन ने पूछी। राम जी ने वशिष्ठ मुनि से एक प्रश्न किया, हे गुरुवर, आत्मज्ञान का ऐसा स्वरूप होम क्या है? ऐसा क्या जलवा है, सार्वभौम जलवा, जिससे आदमी संसार सागर से ही पार हो जाता है? वशिष्ठ मुनि ने एक ही शब्द में उत्तर दे दिया, हे राम, देहाध्यास खत्म हो जाता है। ये अध्यास क्या है? मैं 3 साल संस्कृत पढ़ा हूं, मेरी वाणी में काफी संस्कृत के शब्द मिलते होंगे। अध्यास क्या है? वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, हे राम, आत्मज्ञान से देह अध्यास खत्म हो जाता है। ये वशिष्ठ जी अपने शिष्य, प्रिय शिष्य राम जी को बोल रहे हैं। और वशिष्ठ जी राम जी से भी ज्यादा प्यार भरत से करते थे। क्या बात है! और राम भी भरत से बहुत प्रेम करते थे। भरत समान को राम स्नेहु, जग जपे राम, राम जपे तेहु। यानी राम जी के लिए भरत का प्रिय, भरत जैसा प्रिय और कोई नहीं था। पूरी दुनिया राम जी को जपती है और राम जी भरत को जपते थे। क्या बात थी? वो शील था। शील कौन होता है? क्या है शील? ये बाबा जी से नाराज नहीं होना, जगाना भी नहीं। बुढ़ापा थोड़ा खतरनाक होता है, आदमी जल्दी थक जाता है। नींद एक थकावट है, 5 मिनट में ही आदमी थक जाएगा। भाई शील क्या है? भरत समान को शील सुभाऊ। अरे बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, पढ़े लिखे। आजकल बेटियां, बहनें ये काफी पढ़ी लिखी हैं, पहले नहीं होती थी। शील क्या है? हाँ, मौर्य जी। सहनशीलता साहब जी। नहीं, सहनशीलता अलग है, शील। सहनशीलता अलग है, शील शब्द अलग है। हाँ, सहनशील तो वो है जो कष्ट को भी सह लेता है। साहब जी, जो कड़वे वचन सह सकता हो और स्वभाव से सहज और नम्र स्वभाव का नहीं, कोई सज्जन शील। हाँ, एक बार दूसरा ही मार दे। हाँ, क्या है? शील उसे कहते हैं जो एक चांटा मेरे मारे, दूसरा भी मैं खाऊं, एक ही मार दे। ये परिभाषा आपको किसने बताई? वो सहनशील हुआ।
शील। हाँ हाँ बिटिया, पीली कमीज वाली। हाँ बोलो बेटे। साइकिल पेशेंट, धैर्य रखने वाला। वेरी गुड। पेशेंस क्या है? धैर्य रखना, काम रहना, शांत रहना, शांत रहना चाहे कुछ भी हो, एकदम गुस्सा ना कर देना। अच्छा, वेरी गुड। थोड़ी और व्याख्या दो। मतलब ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता, शांति से सोच के जवाब देने, ऐसे। शाबाश, तुम्हारी चेष्टा अच्छी है, लेकिन थोड़ी जो बच्ची कसर है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बैठो। भरत समान को शील स्वभाव। वाह, शील वो है जो काफी पेशेंस रखता है। अपमान भी कर दिया तभी भी उससे बदले की भावना नहीं रख रहे। किसी को कटु वचन नहीं बोलता है। सवै मान दे आप अमानी, स्वम मम प्रिय प्राण संप्राण, जिसमें अहंकार नहीं है। अब ये बिटिया ने पेशेंस की बात कही। पेशेंस है सहनशीलता। यही भरत में था। भरत उत्तेजित नहीं होता। इसके विपरीत लक्ष्मण को गुस्सा आता था। मैं लक्ष्मण को बुरा नहीं बोल रहा हूं, ये शील बहुत बड़ी चीज है। ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर साहब बोले नहीं, न किसी से छल करेगा,